बिंदु खत्ता क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने की मांग को लेकर प्रगतिशील किसान समिति ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसील कानून को उसको सौंपा। प्रगतिशील किसान समिति के कार्यकारी अध्यक्ष उमेश चंद्र भट्ट ने कहा कि बिंदु खत्ता के लगभग 80,000 की आबादी जो वर्षों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है, लंबे समय से वन अधिकार अधिनियम के तहत राजस्व ग्राम घोषित होने की प्रतीक्षा कर रही है, जिसके संदर्भ में वनाधिकार समिति ने आवेदन प्रस्तुत किए, जिसकी रिपोर्ट भी जिलाधिकारी ने शासन की रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। जिसके बाद समिति ने बीते दिनों मुख्य सचिव से भी मुलाकात कर राजस्व गांव की अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया था। यही नहीं, राजस्व ग्राम बनाने के संबंध में मुख्यमंत्री घोषणा भी आज तक अपूर्ण ही है। जनहित को प्राथमिकता देते हुए बिंदु खत्ता को शीघ्र राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया पूर्ण करे। इससे न केवल क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होगा, बल्कि वनाधिकार अधिनियम के तहत उनके अधिकार भी सुनिश्चित होंगे। मांगे कि राजस्व ग्राम बनाया जाए। देखो, बिंदु खत्ता राजस्व ग्राम का जहाँ तक सवाल है, बिंदु खत्ता राजस्व ग्राम के लिए जो हमारी वन ग्राम समिति के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से जो है बिंदु खत्ता के राजस्व की प्रक्रिया की दिशा में एक अच्छा कदम है। और हमारा भी सरकार से स्पष्ट रूप से कहना है कि बिंदु जैसे हल्लूचौर राजस्व ग्राम है और हमारा शांतिपुरी राजस्व ग्राम है, ठीक उसी तरह का राजस्व ग्राम हमको बिंदु खत्ता को भी चाहिए, लेकिन थोड़ा भिन्न वाला नहीं चाहिए, जिसमें जो है आम आदमी को उसकी जो है मतलब ये नहीं लगे कि भाई हमारा राज्य कुछ भिन्न हुआ है। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे भट्ट जी हैं और जो अन्य हमारे पदाधिकारी हैं कि जिस तरह से ये दिन रात एक करके बिंदु खत्ता के भविष्य को देखते हुए राजस्व ग्राम की प्रक्रिया में अपने लगे हुए हैं और शासन स्तर पर ये प्रक्रिया जा चुकी है। तो हमारा भी सरकार से निवेदन है कि यथाशीघ्र जो है लोगों की भावना के अनुरूप बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जाए। जिस तरह से जो है हल्लूचौड़ है, शांतिपुरी है, उसी तरह का राजस्व ग्राम हम आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। हम लोगों ने काफ़ी कार्य आगे किया है और चूँकि राजस्व गांव बनाना एक बहुत जटिल प्रक्रिया है और रामनगर के अभी जो 3 गांव बने हैं उनको बनने में भी लगभग 7 साल लगे थे, लेकिन हम तो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। हम बिंदु खत्ता क्षेत्र के लोगों के सहयोग से हमने लगभग 2 वर्ष में ही, क्योंकि जब मैं विधायक बना था तो मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में मैंने पहली बैठक बिंदु खत्ता राजस्व गाँव को लेकर ली थी। तो अप्रैल 2022 से भी अगर हम लेते हैं तो 24 लगभग चल रहा है। तो यानी कि 2 साल में, 2.25 साल में हमारी जो पत्रावली है वो शासन स्तर पर पहुंच गई है। वो ग्राम स्तरीय समिति से, वो खंड स्तरीय समिति से और जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन होकर शासन स्तर पर पहुंच गई है। तो बहुत तेजी से काम चल रहा है और ये समय लगने वाली प्रक्रिया है। बहुत जल्दी बिंदु खत्ता राजस्व गाँव होगा। हम बिंदु खत्ता वनाधिकार समिति के सदस्य हैं और हमारे साथी लोग कविराज धामी जी, आदित्य चंद्र जी, कोरंगा जी, प्रगंडी जी। तो हम लोग बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम बनाने की अधिसूचना जारी करने हेतु मुख्यमंत्री महोदय को पुनः एक प्रत्यावेदन आज हमने दिया है तहसीलदार महोदय के माध्यम से। पूर्व में 21 अक्टूबर को हमने मुख्य सचिव मैडम राधा रतोड़ी जी को एक ज्ञापन दिया था। उस पर उन्होंने माननीय सचिव राजस्व को आदेश कर दिया था कि इसकी अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई करें। तो उसी के प्रत्यावेदन में दिया है कि इसको शीघ्र से शीघ्र इस अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर के हमने आज ये ज्ञापन पुनः उनके ध्यानाकर्षण हेतु दिया है कि हमारा जो ये बिंदु खत्ता राजस्व ग्राम की जो प्रक्रिया वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत इस प्रक्रिया पर अभी हमें 2 साल करीब हो चुके हैं इस पर काम करते हुए। तो इस पर जो जिला स्तरीय कमेटी होती है, शुरुआत में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति से जो हमने अपने सामूहिक दावा इसको राजस्व ग्राम बनाने के लिए उपखंड स्तरीय समिति को पेश किया था। उपखंड स्तरीय समिति की तरफ से सभी जांच करने के बाद ये दावा स्वीकृत कर अग्रिम कार्रवाई हेतु जिला स्तरीय कमेटी को भेजा गया। और अधिनियम ये कहता है कि जिला स्तरीय कमेटी में जिलाधिकारी का निर्णय अंतिम और अवध्यकार होता है। तो हमारे प्रदेश में ये व्यवस्था है कि अगर उन दावों की स्वीकृति हो जाती है तो उसके बाद उसकी अधिसूचना जारी करने के लिए वो शासन स्तर पर ही अधिसूचना जारी होती है। तो हमारे दावों को स्वीकृत कर लिया गया है जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा, जो 19 जून 2024 को जिलाधिकारी महोदया ने इस के संबंध में शासन को उसकी रिपोर्ट भेज दी थी। उसके बाद से अभी तक अधिसूचना उसकी जारी नहीं हुई है। तो उसके लिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि शीघ्र से शीघ्र इसमें अगर राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी हो जाती है तो सभी विकास कार्य जो हमारे यहाँ जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो पंचायती राज चुनाव के हों या और भी अन्य जो राजस्व ग्रामों को मिलने वाली सुविधाएं, सभी तरह की हम लोग उसके पात्र हो जाते हैं।